प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। आइए आज के वचन के लिए ब्रदर शारोन प्रोचिया के साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, समय के लिए। आप हमें आज धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, समय के लिए। पिता परमेश्वर हम आपके नाम की महिमा करते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। परमेश्वर आज हम आपके वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर आप हमें अपने वचनों पर परमेश्वर चलने वाला भी बनाइए। हम सिर्फ परमेश्वर आपके वचनों को पढ़े ही ना परमेश्वर, पर हम उन पर चले भी। परमेश्वर जो हम पढ़ते हैं वह हमें समझ आने पाए और उस पर हम अमल करने पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर। प्रार्थना को आपके बेटे मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में से नीति वचन अध्याय 4 पढ़े। प्रोवर्ब्स चैप्टर 4। हे मेरे पुत्रों, पिता की शिक्षा सुनो और समझ प्राप्त करने में मन लगाओ। Hear, O my sons, a father's instructions, and be attentive that you may gain insight. क्योंकि मैंने तुमको उत्तम शिक्षा दी है, मेरी शिक्षा को ना छोड़ो। For I gave you good precepts, do not forget my teachings. देखो, मैं भी अपने पिता का पुत्र था और माता का अकेला दुलारा था। When I was a son with my father, tender, the only one in my mother's sight of my mother. और मेरा पिता मुझे ये कहकर सिखाता था, तेरा मन मेरे वचन पर लगा रहे, तू मेरी आज्ञाओं का पालन कर, तब जीवित रहेगा। He taught me and said to me, let your heart hold fast my words and keep my commandments and live. बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको भूल न जाना, ना मेरी बातों को छोड़ना। Get wisdom insight, do not forget and do not turn away from the words of my mouth. बुद्धि को ना छोड़, वह तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वह तेरा पहरा देगी। Do not forsake her and she will keep you. Love her and she will guard you. बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। The beginning of the wisdom is this, get wisdom, and wherever you get insight. उसकी बढ़ाई कर, वह तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वह तेरी महिमा करेगी। Prize her highly and she will exalt you. She will honor you if you embrace her. वह तेरे सिर पर शोभा में आभूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। She will place on your head a graceful garland and she will bestow on you a beautiful crown. हे मेरे पुत्र, मेरी बातें सुनकर ग्रहण कर, तब तू बहुत वर्ष तक जीवित रहेगा। Hear my son and accept my words, that the years of your life may be many. मैंने तुझे बुद्धि का मार्ग बताया है और सिधाई के पथ पर चलाया है। I have taught you the way of wisdom. I have led you to the paths of the brightness. चलने में तुझे रोक टोक ना होगी और चाहे तू दौड़े तो भी ठोकर ना खाएगा। When you walk, your step will not be harmed, and if you run, you will not stumble. शिक्षा को पकड़े रह, उसे छोड़ न दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। Keep hold of instruction, do not let go. Guard her, for she is your life. दुष्टों की राह में पाँव न रखना और ना बुरे लोगों के मार्ग पर चलना। Do not enter the path of the wicked, and do not walk in the way of the devil. उसे छोड़ दे, उसके पास से भी ना चल, उसके निकट से मुड़कर आगे बढ़ जा। Avoid it, do not go on it. Turn away from it and pass on. क्योंकि दुष्ट लोग यदि बुराई ना करें तो उनको नींद नहीं आती, और जब तक वह किसी को ठोकर ना खिलाएं तब तक उन्हें नींद नहीं मिलती।
For they cannot sleep unless they have done wrong. They are robbed of sleep unless they have made someone stumble. वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं। For they eat bread of wickedness and drink the wine of violence. परंतु धर्मियों की चाल उस पर चमकती हुई ज्योति के समान है, जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। For they, but the path of the retire is like light dawn of dawn, which shines brighter and brighter until full day. दुष्टों का मार्ग घोर अंधकारमय है, वे नहीं जानते कि वे किस से ठोकर खाते हैं। The way of the wicked is like deep darkness. They do not know what is they stumble. हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। My son, be attentive to my words. Incline your ear to my sayings. Let them not escape from your sight. Keep within your heart. इनको अपनी आंखों की ओट ना आने दे, वरन अपने मन में धारणा कर। हे मेरे पुत्र, मेरे वचन ध्यान धर के सुन और अपना कान मेरी बातों पर लगा। My son, be attentive to my words. Incline your ear to my sayings. इनको अपनी आंखों की ओट ना होने दे, वरन अपने मन में धारण कर। Let them not escape from your sight. Keep them within your heart. क्योंकि जिनको वह प्राप्त होती है, वह उनके जीवित रहने का और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। For they are life to those who find them, and healing to all their flesh. सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। Keep your heart with all vigilance, for from it flows to springs of life. टेढ़ी बात अपने मुंह से मत बोल और चालबाजी की बातें कहना तुझ से दूर रहे। Put away from crooked speech and put delicious talk far from you. तेरी आंखें सामने ही की ओर लगी रहे और तेरी पलकें आगे की ओर खुली रहे। Let your eyes look directly forward and your gaze be straight before you. अपने पांव रखने के लिए मार्ग को समथर कर और तेरे सब मार्ग ठीक रहे। Ponder the path of your feet, then all your ways will be sure. ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाईं ओर, अपने पांव को बुराई के मार्ग पर चलने से हटा ले। Do not swear to the right or to the left. Turn your foot away from devil. Amen. Praise the Lord. God bless you. प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप इस वीडियो को ज़रूर अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करना मत भूलें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।